आज मैं बताऊंगा कि आप जिम के साथ साथ पढ़ाई और डाइट एक साथ कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी कार्य को जल्दी से करना है तो आप सुबह से उसे स्टार्ट कर दीजिए। अगर कार्य करना है तो हमें बॉडी में चाहिए एनर्जी, तो इसलिए मैं लिया ब्लैक कॉफ़ी और एक एप्पल। हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी हम किसी भी कार्य को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। ये वर्कआउट से आप 20 या 30 मिनट पहले ले सकते हैं। उसके बाद मैं प्रोटीन के लिए अंडा उबालने के लिए कुकर में रख दिया, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन रहेगा तभी हमारे बॉडी का विकास बहुत जल्दी से हो जाता है। और हम संटी चले गए रोड पे वर्कआउट करने के लिए। आज अंधेरा था, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको सपने के लिए लड़ना पड़ेगा अंधेरों से। तो सबसे पहले मैं किया 5 किलोमीटर रनिंग, क्योंकि हमें अंदर का शरीर भी बहुत मजबूत करना है। अंदर का शरीर का मतलब ये होता है कि हमारा हार्ट हेल्थ, हमारा हार्ट हमारे बॉडी का इंजन होता है। अगर इंजन ही मजबूत नहीं रहेगा तो आपके बाहरी आवरण का शरीर कितना भी मजबूत रहे, आपका इंजन जवाब दे दिया तो आपकी बॉडी तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप कार्डियो मस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, फुल सपाटे लगा सकते हैं जैसे मैं ये लगा रहा हूँ। ये मेरी फेवरेट वर्कआउट है। हमें मानसिक विकास के साथ साथ हमें शारीरिक विकास पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर सही है तभी आप किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत कम समय है तो आप ये वाली वर्कआउट लगा लीजिए, आपका ओवरऑल बॉडी पूरी ट्रेन हो जाती है, जिससे फैट लॉस भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो जिस भी किसी मेरे भाई को अगर फैट लॉस करना है तो आप ये वाली वर्कआउट कर सकते हैं। इससे आपका फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। बहुत से हमारे भाइयों का शिकायत रहता है कि मेरे पास जिम की सुविधा नहीं है, मेरे पास जिम जाने के लिए पैसा नहीं, या मेरे पास जिम बहुत दूर है, बहुत क्राइसिस में चलता हूँ। तो इसलिए मेरे भाई आप होम वर्कआउट या बाहर कहीं पे भी रनिंग या वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी फिट रहेगी। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, मेरे पास भी जिम की कोई सुविधा नहीं है, फिर भी मैं ये वर्कआउट लगा के अपने बॉडी को फिट रखता हूँ। वर्कआउट ना करने के आपके पास 1000 बहाने हैं, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे बॉडी को फिट रखना है तो आप कहीं पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। ये जंपिंग लेग वर्कआउट है, आपकी ओवरऑल और ग्लूट्स लेग काफ़ी ट्रेन हो जाएगा। तो इस वर्कआउट को आपको करना है 4 सेट 12 से 15 रेपिटेशन। उसके बाद मैं लगाया देसी फुल सपाटे। जिस भी मेरे भाई का चेस्ट कमज़ोर है, ये आप फुल देसी सपाटे लगा सकते हैं। इसमें ट्राइसेप्स, पेट और चेस्ट का काफ़ी जल्दी से ग्रोथ हो जाता है। अभी मैं बहुत दिनों बाद वर्कआउट स्टार्ट किया हूँ, इसलिए मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी को आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले ही दिन आप ज़बरदस्त वर्कआउट कर देंगे तो आपके बॉडी में बहुत श्योरनेस और पेन आ जाएगा। इसलिए आपको धीरे धीरे बॉडी को ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी धीरे आदत हो जाए कि मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। आपके मसल्स को आदत पड़ना चाहिए कि मैं वर्कआउट के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं लगाया पुशअप 4 सेट, कम से कम जितना आपसे निकल पाए, क्योंकि इसमें रैप नहीं काउंट होता है। क्योंकि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप जितना जैसे वर्कआउट का एक्सपीरियंस होगा वैसे आपका रैप कम काउंट बढ़ता जाएगा। वर्कआउट करने में भी एक खुशी होती है। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैं 8 अंडा जो उबाला था उसको मैं मुस्कुराते हुए इंजॉय किया, क्योंकि हमारा हाई प्रोटीन मील चाहिए, जिससे हमारे बॉडी का जल्दी से विकास होता है। मैं IPL का इंजॉय करते हुए अपने डाइट को इंजॉय कर रहा था। IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक ही साथ सारे कार्यों को करना और मुस्कुराते हुए लाइब्रेरी चले जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप धीरे किसी भी कार्य को करेंगे तो धीरे समय का मैनेजमेंट होने लगेगा। तो मैं चल दिया डाइट और प्रोटीन युक्त डाइट लेके सीधे लाइब्रेरी की ओर। आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी लाइब्रेरी, जिसमें मैं स्टडी करता हूँ। सुबह का मौसम काफ़ी प्यारा लग रहा था। सूर्य भगवान से मैं विटामिन डी लेते हुए निकल गया बिंद्रा लाइब्रेरी, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला था शारीरिक विकास के साथ साथ हमें मानसिक विकास पे भी काम करना चाहिए, जिससे हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। ये लाइब्रेरी काफ़ी सुविधाजनक लाइब्रेरी है। सबसे पहले मैं एंट्री किया। एंट्री में मैं अपना दस्तखत मतलब नाम लिखा कि मैं कितने बजे एंट्री कर रहा हूँ। ये है लाइब्रेरी का मेन दरवाज़ा, जिससे मैं एंट्री किया। एंट्री करते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसके बाद मैं अपने मोबाइल की लाइट को जला के सीधे अपने सीट की ओर अग्रसर हुआ। तो मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ। जिस मेरे भाई किसी को
अगल बगल से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टडी करने आ सकते हैं। तो चलिए मैं उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए अपने सीट पे आ गया और लाइट को जलाया। तो इस समय मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। बायोलॉजी में पढ़ रहा हूँ आहार नाल की, हम लोग भोजन को कैसे खाते हैं। जितना आसानी से हम लोग बाहर की चीज़ खा लेते हैं उतने आसानी से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आप लोग बाहर का जब भी चीज़ खाएं तो बहुत सोच समझ के खाएं। बहुत से हमारे भाइयों का शिकायत रहता है कि पेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन पेट तभी कम होगा जब आप बाहर का चीज़ एकदम छोड़ देंगे, क्योंकि फैट हमारे बॉडी में सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है। जैसे ही मैं बाहर आया तब बाहर का मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया था, आंधी आ गई थी और पेड़ टूट के गिर गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा मौसम का एंजॉय लिए। देखिए पेड़ टूटा जैसे तो सुबह